हिसाब नहीं है। अब जिस इंसान के पास अपना हिसाब नहीं है वो करेगा क्या जीवन में? चलो जीवन में क्या करेगा उसकी तो बात छोड़ो, जीवन के बाद क्या होगा कभी आपने सोचा है? मैं तो कई बार बोलता हूं दोनों बातें सोच लो, या एक बात सोच लो तो भी आपका काम हो जाए। सबसे पहले सोचो जीवन में मेरा क्या। अगर आपको इतना सोचना नहीं आता तो आप सोचो जीवन के बाद मेरा क्या। दोनों बातें कठिन है, और दोनों में से एक भी समझ आ जाए आपका धर्म में प्रवेश हो जाए। हमारा धर्म में प्रवेश है ही नहीं। आपको लगता है मैंने अगरबत्ती जला दी, फूल चढ़ा दिया, मंदिर में चली गई, श्री जी बाबा के 2 दर समझो, एक जाके वो समझो आरती उतार के आई, इतना सत्संग सस्ता थोड़ी है, इतना जीवन सस्ता थोड़ी है। बात बराबर समझना, ये धर्म की शुरुआत है, लेकिन हम धर्म की एंड समझ के बैठ गए हैं। आपने अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ाया, ये धर्म की शुरुआत है। आपका बच्चा यूनिफॉर्म पहन के बच्चा जाता है तो ये उसकी शुरुआत है, उसने यूनिफॉर्म पहनी है। उसके बाद उसको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? यूनिफॉर्म भी उतना ही जरूरी है जितना उसका स्कूल में जाना जरूरी है। पहले यूनिफॉर्म जरूरी है, फिर वो स्कूल में जाना उसका जरूरी है, और उसके बाद उसकी पढ़ाई जरूरी है, और उसके बाद उसकी समझ जरूरी है। पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन पास कितने होते हैं? अब ये बराबर समझना, सबसे पहले जरूरी क्या है? उसका यूनिफॉर्म। लेकिन चलो कभी कई बार यूनिफॉर्म बच्चा नहीं पहन के जाए, चलेगा। कई बार स्कूल जाना होता है, कई बार जाके गया, लेकिन उसके बाद होती है पढ़ाई, ये अतिशय जरूरी। उसके बाद पढ़ाई के बाद भी आपके समझ में आया कि नहीं, बच्चे के समझ में आया कि नहीं, बच्चा पास कहां से होगा अगर समझ में नहीं आया तो? आपको आपका जीवन समझ में आता है क्या? आपको कभी लगता है क्या हाँ मुझे वो मिल गया जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म मुझे दिया? आप बोलोगे मनुष्य जन्म क्यों मिला है? आप बैठ के सोचो ना, क्यों मिला है? बच्चे पैदा करने के लिए। ये तो गधा भी करता है, कुत्ता भी करता है। सुखमनी साहब में बहुत बड़ी बात आ गई, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। पशुओं जैसे हम घर परिवार बड़े करते जाते हैं, पशुओं जैसे हमारी जिंदगी हो गई है, बस दौड़ते रहते हैं। कितना दौड़ते हैं, कितना कमाते हैं, कुछ कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना, दुनिया का हिसाब किताब आप लेके बैठे हो, आपको अपना हिसाब किताब पता है क्या? धर्म यानी क्या है पता है? मेरा हिसाब किताब मुझे पता चल जाए और उस तरफ मैं चलूं, ये होता है धर्म। और दूसरे ने क्या किया ये सब सोचने बैठ जाओ और उसके पीछे लग जाओ। हम दूसरे के पीछे ही चलते हैं ना, ये खराब, वो खराब, ये वैसा, वो वैसा, यही सबका आपके पास हिसाब किताब है। ये बुरा है, ये अच्छा है, सबका पता है, खुद का पता नहीं है। अब ये खुद का पता नहीं है, आप कहां चाहोगे, करोगे क्या? शांति कहां से आएगी? एक बात याद रख लेना, शांति कभी भी बाहर से आती नहीं है। शांति कभी बाहर से नहीं आएगी, शांति आपके पास है। हमारे बहुत मौजिले संत है, रमेश भाई ओझा, आपने नाम सुना होगा, बहुत मस्त संत है। गुजरात ने बहुत अच्छे अच्छे संत गुजरात को दिए हुए हैं। गुजरात के जो संत हैं, सौराष्ट्र है, गुजरात है, एक ही है, लेकिन वहाँ से जो संत निकल के आते हैं जबरदस्त है। तो रमेश भाई ओझा के पास, बाबा जी के पास कोई गया, बोले भाई जी शांति मिलती नहीं है, क्या करूं? बोले बेटे जो कर रहा है ना वो छोड़ दे, शांति तो वैसे ही तेरे पास है। जो हम जीवन में लगे पड़े हैं कि ये करना है, वो करना है, जब लग जिएगा जहां में फुर्सत न होगी काम से, ऐसा समा निकाल लो, प्रीत करो श्री राम से। हम सब करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं, और जो करना चाहिए बस वही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इंसान की कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो यही है जो हमारे गुरुओं में आया, गुरु ग्रंथ साहब में, करणो हो तो सो ना कियो। मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं सब गुरुओं से निकाल के दे रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, सब गुरुओं का है। और शिष्य का अपने पास कुछ नहीं होता है, सब गुरु का ही होता है। करणो हो तो सो ना कियो।
अरे बेटे जो करना था वो तो तूने किया नहीं। बोले बाबा क्यों नहीं किया, थोड़ा वो भी आपको पता होगा ना। बोले हाँ बेटे पता तो है। बोले बाबा थोड़ा बताओ ना क्यों नहीं किया। करणो हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ कै फंद, नानी कसम यो रम गयो, अब क्यों रोवता अंध। जीवन निकल जाता है ना, बुढ़ापा करीब आता है, और जब मौत करीब आती है तब लगता है अरे यार कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, जीवन में सब कुछ रह गया। आपको पता, थोड़ा मजाक मस्ती है ये, थोड़ा उसका मेरा समझने का प्रयास करना। शादी होती है, एक दूसरे को हार पहनाया जाता है ना। कभी आपने सोचा हार का नाम हार क्यों रखा गया? वैसे तो शादी हो रही है, एक दूसरे को हार पहना रहे हो आप। हार यानी आपको बताया जाता है या आपको हारना पड़ेगा। पति को पत्नी की तरफ से हारना पड़ेगा और पत्नी को पति की तरफ से हारना पड़ेगा। दोनों को हारना पड़ेगा तब जाके संबंध बनेगा, क्योंकि आपको झुकना पड़ेगा। और जो झुका और जो जिसने मेल बनाया, यानी जो जिस तरफ उसके हार मान ली, यानी अभिमान निकल गया। और हमारे आजा सुबह सिंधियों में आपने सुना होगा, धर्म करिया कर्म करिया, वडो पंडित विद्वान बणी, वेद पढ़ी पुराण पढ़ी, खणी गीता जो भी ज्ञान करी। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। जाल छड़ी, बार छड़ी, परिवार छड़ी, फिर अंत में आजा सुबह कहते हैं पर तब बिन तोखे मालिक मिलंदे, मालिक त मिठड़ा मिलंदे तॾहिं, सजण त मिठड़ा मिलंदे तॾहिं, जॾहिं अंदर जो अभिमान छड़ी। लेकिन हम कहाँ छूटते हैं, हमारे से कहाँ अभिमान छूटता है। ये अभिमान शब्द भी बहुत मस्त है। अभिमान, अभिमान इंसान में सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है, या उसकी बेवकूफ़ी कहो, जो भी वर्ड आप देना चाहो। अभिमानी इंसान कभी मानता नहीं है। ये अभिमान शब्द समझना। अभिमानी इंसान को बोलो भाई अभिमान ले तू। कई लोग बोलते हैं अभिमान कैसे जाए, अभिमान लो, अभिमान चला गया। लेकिन अभी क्या, हम तो कभी नहीं मानते, तभी भी नहीं माना था और अब भी नहीं मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे। इसके लिए अभिमान, अभिमान लो, अभिमान चला जाए। ये शब्द बहुत मस्त है, लेकिन अभी क्या, हम तो कभी नहीं मानते और कभी नहीं मानते। इसके लिए फिर 84 लाख योनियों में भटकना रहता है। कभी गधे बनते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं। इतना बड़ा नुकसान भी हम सहन करके कभी अभिमान छोड़ते नहीं है। और वो अभिमान जिससे हमने करोड़ों कमाए, समझो या तो करोड़ों कमाए उसकी वजह से अभिमान आया। आपके पास अभिमान करने जैसा है क्या? कभी बैठ के सोचना। आपका परिवार बहुत बड़ा, तो आपने पैदा किया क्या? आपके माँ बाप का परिवार है। चलो आपके पास